हेलो स्टूडेंट, मैं रितु खंगारो जैनी एजुकेशन कंसल्टेंसी से। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे एमबीए में एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है और उसके लिए कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। थैंक्स रितु। प्रीवियस एपिसोड में अपन डिस्कस किया था कि एमबीए क्या है और आज डिस्कस करेंगे कि एमबीए की एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एमबीए की एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एमबीए के लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले होती है एलिजिबिलिटी के तौर पे मैं बात करूं तो 10+2 प्लस यूजी एनी स्ट्रीम में जनरल कैटेगरी के अंदर 50% और एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के अंदर 45%। ये हो गई परसेंटेज एलिजिबिलिटी। इन एलिजिबिलिटी के बाद जो है वो नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो स्टूडेंट को देना जरूरी होता है। जो कुछ एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वो ईयरली 1 टाइम होते हैं और कुछ एंट्रेंस एग्जाम ऐसे होते हैं जो ईयरली मल्टीपल टाइम होते हैं, 3 टाइम 4 टाइम 2 टाइम्स। ओके, तो जो एंट्रेंस एग्जाम है उनकी बात करूं तो केट का एग्जाम है वो सबसे बड़ा होता है, एनमेट का एग्जाम है, सीमेट का एग्जाम है, मेट का एग्जाम है और ये तो हो गया स्टेट लेवल के मतलब नेशनल लेवल के एग्जाम। और कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो स्टेट लेवल पे होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र सीईटी हो गया, कर्नाटका सीईटी हो गया, तेलंगाना सीईटी हो गया। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए जैसे बात करूं तो एनमेट हो गया, तो नारसी मुंजी के लिए जैसे एनमेट हो गया। सिम्बोसिस के जो 15 से 16 कैंपस हैं उसके लिए स्नैप का एग्जाम हो गया। और केंद्र जो है सेंट्रल के लिए गवर्नमेंट जो है उनके लिए सीयूटी पीजी का एग्जाम हो गया। इन एग्जाम्स को देने के बाद स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी बनती है। ये हो गया सेकेंड स्टेप स्टूडेंट के एडमिशन प्रोसेस का। थर्ड स्टेप में क्या होता है, उसका ग्रेजुएशन के 10+2 के स्कोर प्लस एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर। इसके बाद में थर्ड जो है पैरामीटर्स जो है वो होता है जीडी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू जीडीपीआई। ये होता है सेपरेटली कॉलेज वाइज होता है। ये इन तीनों के स्कोर को देखते हुए एडमिशन कमेटी डिसाइड करती है कि स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन लेटर निकालना है या नहीं निकालना है। तो इन तीनों पैरामीटर्स को देखते हुए स्टूडेंट को ध्यान में रखना है कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम कब होते हैं। जैसे केट का एग्जाम होता है तो वो जो मैनेजमेंट का जो एडमिशन प्रोसेस है वो एवरी ईयर सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, मतलब फॉर्म फिलिंग, एग्जाम कंडक्ट करना, देन फाइनल रिजल्ट का। तो जो टॉप कॉलेजेस के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि यस ईयरली केट मैंने नहीं दिया तो मेरा ईयर ड्रॉप हो गया या मुझे ईयर वेस्ट हो गया। नहीं, उनके लिए जैसे कि मेट का एग्जाम ऐसी चीज है कि वो ईयरली 4 टाइम होता है, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स होते हैं सेपरेटली वो मल्टीपल टाइम होते हैं। तो वो स्टूडेंट वो अपना एंट्रेंस एग्जाम देकर